दिल ने फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है। किसी न किसी शख्सियत को हम इस दिल ने फिर याद किया में दावत देते हैं और उसकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जावियों पर नज़रसानी करते हैं और कभी कभी उन ख़ास शख्सियात को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें काफ़ी कुछ दिया, उर्दू अदब को काफ़ी कुछ दिया है, शायरी को काफ़ी कुछ दिया है, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ दिया और अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नाम कमाया है। तो आज के दिल ने फिर याद किया में हम उस एक शख्सियत को याद करेंगे जिन्होंने बेतहाशा बेहतरीन, बहुत ही कामयाब तरीन गज़लें हमें दी हैं। उर्दू अदब से जिन्हें बहुत अच्छा खासा लगाव था, उर्दू अदब में इनका एक ख़ास मुकाम हासिल है और इनकी गज़लें इतनी मकबूल है कि बड़े बड़े गुलकार ने, बड़े बड़े गज़ल गायकों ने इनके कलाम को अपनी आवाज़ बख्शी है, जिनमें जगजीत सिंह साहब है, हरिहरन साहब है, चंदन दास है और बहुत बहुत ही नामवर गज़ल गायक है। मैं बात कर रही हूँ उस एक शायर की, उस एक कलमकार की जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और उर्दू अदब को, उर्दू शायरी को माला माल कर दिया अपने अल्फाज की जादूगरी से। मैं बात कर रही हूँ उस एक शायर की जो शायर तो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शायरी में उन्होंने मुनफरिद मुकाम हासिल किया। मैं बात कर रही हूँ शाहिद कबीर साहब की। जमीन पे चल न सका, आसमान से भी गया। जमीन पे चल न सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। शाहिद कबीर साहब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ उनके चहेते बेटे समीर कबीर साहब है, जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन अदब नवाज है और साथ ही साथ शायर भी है और एक और बेहतरीन फनकार हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा है। शाहिद कबीर साहब पर बात करने के लिए, जिनका नाम है अलहद काशिकर, जो बहुत ही बेहतरीन गज़ल गायक है और गज़ल को इन्होंने अपने हिसाब से, अपने एतबार से एक अलग मुकाम अता किया है, मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा। दोनों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका दिल ने फिर याद किया में। समीर साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का करम है। लॉकडाउन में भी कुछ गजलें लिखी, कुछ लोगों को याद किया, ऑनलाइन आए, इस तरह से चल रहा है, गुजर रहा है। और अलहद साहब आपका कैसा गया लॉकडाउन, क्या चल रहा है आपका? किस तरह की कंपोजिशन नई बनाई आपने? जी, कुछ कंपोजिशंस की, कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया घर से, बाकी तो सब चल रहा है। खैर, आज हम शाहिद कबीर साहब पर बात करेंगे। शाहिद कबीर साहब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गज़ल को अपने अल्फाज से अमल कर दिया, हम यही कहेंगे। अगर हम शुरुआत उनकी एक गज़ल से करें तो गलती होगा, क्योंकि माहौल भी ऐसा ही चल रहा है। मेरे हिसाब से जब बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने लिखा था वो, बहुत ही खूबसूरत। मैं ना हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती ही है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं चाहती हूँ अलहद साहब आप इसी गज़ल से शुरू करें, उसके बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब अलहद साहब। आप तो अक्सर व बेशतर शाहिद कबीर साहब की गज़लें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, आपने कंपोज की है उनकी बेहतरीन गज़लें, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और अब हम समीर साहब पे आ जाते हैं। समीर साहब एक ऐसे शहीद बेटे शाहिद कबीर के, अगर आज शाहिद कबीर साहब जिंदा होते तो फ़ख्र महसूस करते कि मेरे ही नक्शे कदम पर समीर कबीर भी चल रहे हैं और उनको आपने हमेशा याद रखा है। बारहा आप उनके लिए प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ये खुशी की बात है, मसरत की बात है। जैसे ये गज़ल जो अलहद साहब ने गाई, उनकी लिखी हुई, उन्होंने बहुत पहले ये लिखी थी जी। क्या हमेशा से उन्हें ये गम सताता रहा कि हिंदू मुस्लिम जो है, जो फसादात हो रहे हैं, जो हमारे देश में होने नहीं चाहिए, लेकिन बारहा एक कौम दूसरी कौम से लड़ रही है,
किसी को जीने नहीं दे रही है, तो हमेशा ये गम क्या उन्हें सताता रहा? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तब वो महज 15 साल के थे, आई गेस। जी बिल्कुल। जब पार्टीशन हुआ वो महज 15 साल के थे और उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में भी लिखा है कि उस वक्त मैं स्कूल में था और क्लासेस नहीं हुआ करती थी, तो मैं ज़्यादा वक्त अपना लाइब्रेरी में गुजारता था और वहाँ पे मैंने मीर गालिब, शरद चंद्र, बिंकम चंद्र चटर्जी वगैरह को पढ़ा था। एक्चुअल में शिवा जी ऐसा होता है कि जो भी एक सच्चा फनकार होता है वो जैसे साहिर साहब ने ही कहा है कि जो जमाने ने मुझको दिया है मैं उसी को लौटा रहा हूँ। जी। तो उसके दिल पर बहुत असर होते हैं, वो बहुत एहसास होते हैं, उनके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम फसाद हो या फिर जो अभी आज की परिस्थिति है, ये किसानों का इशू हो, बहुत सारे इशू हो, तो वो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं वो कलम के ज़रिए या पेंटर हो तो उनकी पेंटिंग के ज़रिए वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वही चीज़ शाहिद साहब के पास भी हुई थी, क्योंकि वो बहुत सच्चे फनकार थे और वो समाज को, मुल्क को एक खूबसूरत अंदाज में देखना चाहते थे। इसलिए जहाँ पे भी कुछ गलत होता था तो उनकी कलम से निकलता था। यही गज़ल नहीं, कुछ शेर भी है, देखिए वो कितने दुआ के अंदाज में शेर लिखते हैं। एक उन्होंने लिखा है कि दुआ दो हमें भी ठिकाना मिले, दुआ दो हमें भी ठिकाना मिले, परिंदों तुम्हें आशियाना मिले। तो इस तरह की सोच थी उनकी, परिंदों तुम्हें आशियाना मिले। तो ये उनके लिए दर्द था, इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, यहाँ तक कि परिंदों के लिए भी। तो वो तो एक सच्चे फनकार की निशानी है कि उसे फील होता है। पराई आग में कूदा तो क्या मिला तुझको, उसे बचा न सका, अपनी जान से भी गया और तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। आपने चूंकि दर्द की बात की और दर्द के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है अपनी गज़लों के जरिए। उनकी गज़ल गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। ये गज़ल इतनी पॉपुलर है कि हर एक की जुबान पर है और इसमें जो शेर है, हर एक शेर एक मुकम्मल कहानी बयां करता है और ये कहता है कि गम तो तुम्हारा भी है मेरा भी है। ये कहानी हर एक की है, हर एक की जिंदगी में गम आता है। क्या कबीर साहब को जिंदगी में किसी चीज का गम रहा? एक तो हिंदू मुस्लिम का हमेशा उन्हें गम सताता रहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है, क्योंकि एक शायर बहुत जज्बाती होता है, ये गम ज्यादा उन्हें सताता है। क्या इसके अलावा उन्हें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल करनी पड़ी कि वो गम गजलों में, नज़्मों में, रुबाइयों में छलका? जी, जिंदगी में दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे वाली ही बात होती है। दिल है तो धड़कनें होंगी और उसके अंदर दर्द तो पड़ेंगे, लेकिन उनके यहाँ सिर्फ उस, यानी उनकी गज़लों में, नज़्मों में सिर्फ गम ही नहीं झलकता, बल्कि उस गम से ओवरकम होने के भी असरात उनकी गज़लों में नज़र आते हैं। वो सिर्फ वो दर्द का रोना नहीं रोते हैं, बल्कि उससे किस तरह से बाहर निकला जाए और उस पे किस तरह से काबू किया जाए, वो उनकी गज़लों में नज़र आता है। एक जगह वो लिखते, हाँ, इंस्पिरेशनल भी था। शायद कबीर साहब जो है वो बहुत ही मायानाज शायर रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं, अदब नवाज रहे, लेकिन इसके साथ साथ एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, एक जदोजहद होती है हर एक इंसान की लाइफ में। क्या जब आप छोटे थे आपने देखा होगा, क्योंकि आपके वालिद साहब पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, मुलाजमत करते थे, मुलाजमत के बाद उन्हें कुछ उर्दू पोइट्स के साथ, दूसरे अदब नवाजों के साथ, शायर हजरात के साथ उनकी संगत रही, तो वो संगत के चक्कर में वो शायर बने बाद में। वहाँ तक क्या उससे पहले कुछ स्ट्रगल का पीरियड उन्हें देखना पड़ा? उस स्ट्रगलिंग पीरियड के बारे में मैं सुनना चाहूँगी। जी, थोड़ा सी मैं जाता हूँ उस वक्त जब शायद मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने सुना है उनकी बातों से और मम्मी बताती है कि बहुत जल्द, यानी जस्ट तालीम मुकम्मल करने के बाद एक जिम्मेदारी आ गई थी कि अब मुलाजमत करना है, सर्विस करना है, ज़रूरी है घर चलाने के लिए।
तो इसमें वो दिल्ली गए और वहाँ पे उनको एक माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब मिल गई फूड एंड मार्केटिंग में। तो वहाँ पे कुछ वक्त रहे और उस वक्त वहाँ पे जदीद शायरी का आगाज़ हो चुका था। जदीद शायरी काफ़ी उरूज पे थी और फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो फूड एंड मार्केटिंग जहाँ पे उनकी जॉब लगी थी, उस ऑफिस का ब्रांच ऑफिस नागपुर में खुलने वाला था और बुनियादी तौर पे हमारा वतन नागपुर ही था। तो उन्होंने ट्रांसफ़र लेके नागपुर आ गए और फिर नागपुर की फ़िज़ा में, यानी नागपुर विदर्भ इलाके में शाहिद कबीर को जदीद शायरी का बानी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जदीदियत क्या है ये दिल्ली से उन्होंने नागपुर लेके आए थे। दूसरी एक चीज़ थी कि एक स्ट्रगल पीरियड तो था, जिसे हम भी आज के दौर में लिख रहे हैं, आलात जी भी कंपोजिशन करते हैं, लेकिन एक वक्त लगता है उस मुकाम तक पहुंचने में कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको पहचाने और आपके कलाम की तारीफ करें। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलते रहती थी और उसमें ही वो काम करते थे। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं लगाई कि मुझे इससे ये मिलना चाहिए। उनका एक शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ। 2 शेर मुझे आपके कि खुदाई पर रखो शाहिद भरोसा, खुदाई पर रखो शाहिद भरोसा, खुदा तुमको नुमाइंदा रखेगा। वाह वाह, ये उन्होंने लिखा है, खुदा तुमको नुमाइंदा रखेगा। और एक जगह लिखते हैं वो कि मिली भी तो क्या दे गई कोई शय, मिली भी तो क्या दे गई कोई शय, गई भी तो शाहिद का क्या लेके गई। वाह वाह, तो इस तरह के बिल्कुल सूफी ख्याल थे उनके। और मुझे इसलिए वो पसंद है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मेरे फ़न के बदले में मुझे ये सताइश मिले, ये तारीफ मिले, ये अवार्ड्स मिले। तो इस तरह से वो कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन में नहीं, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं जोड़ी किसी से, जबकि उनकी कई गज़लें जो है वो फिल्मों में भी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें क्रेडिट्स में नाम नहीं मिला। फिर भी वो कभी मलाल में नहीं रहे, उन्हें कभी रंज नहीं रहा, गम नहीं रहा, वो अच्छा लिखते गए। जब फनकार सिर्फ अच्छाई पे जोर देता है तब उसके फ़न की कदर भी होती है और देर तक याद किया जाता है। तो गम की बात हुई, अभी तो अलग जी बहुत वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं जो गम का ख़जाना तेरा भी है मेरा भी, जिसका जिक्र छिड़ा था, ये बात ज़रा से रुक जाए और मैं वो गम का ख़जाना आप लोगों तक, नाज़रीन तक पहुंचाऊं। तो चले हो जाए अल्लाह जी, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाते हैं। गम का ख़जाना तेरा भी है मेरा भी, ये नज़राना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। मैं खाने की बात न कर वाइज मुझसे, आना जाना तेरा भी है मेरा भी, आना जाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा। वाह 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 अल्लाह जी, इसका एक शेर है जी, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है मेरा भी। क्या बात, क्या बात जी, ये शेर मेरा सबसे फेवरेट है और हर दौर में इस एक शेर को याद किया जाएगा। खैर उनकी सारी गज़लें याद की जाएगी, लेकिन एक शेर ऐसा है जो हर एक अपने से रिलेट करता है, उसे अपना ही मालूम पड़ता है कि ये राग जो है गम का हमेशा इंसान के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसे ज़िंदगी तो जीनी है। उनकी जितनी भी गज़लें हैं उनमें फ़लसफ़ा छुपा है, ज़िंदगी की हकीकत छुपी है और कहीं ना कहीं वो हकीकत दिखाते दिखाते आपको इंस्पायर भी करती है कि ज़िंदगी में भले ही गम है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन इससे उभरने का एक और साधन है, वो आपके अंदर ही है, हौसला और हिम्मत आपके अंदर भी है। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण। क्या आगे बढ़ेंगे और ये जानना चाहेंगे आपसे कि जगजीत सिंह साहब ने बेशतर उनकी जो गज़लें हैं
उनको अपनी आवाज़ बख्शी और उनकी बेशतर गज़लों को कंपोज भी किया है। जैसे गम का ख़जाना की हम बात करें, ओरिजिनली जगजीत सिंह साहब की कंपोजिशन है और साथ ही साथ उनके साथ लता जी ने आवाज़ बख्शी और इस गज़ल को अमर बना दिया। इसके अलावा और भी कई सारे गज़ल गायक हैं जिन्होंने उनकी गज़लें गाई है। लेकिन पर्सनली अगर हम आपसे पूछें, जब उनके कलाम को कोई बड़ा गज़ल गायक गाते थे तो क्या वो खुद भी शिरकत फरमा होते थे रिकॉर्डिंग्स में, या उन्हें पर्सनली कोई गज़ल गायक ज़्यादा पसंद था? देखिए, इसमें 2-3 बात है। कभी तो कुछ ऐसा होता था कि किसी मुशायरे के सिलसिले में, चूँकि मैं सबसे छोटा हूँ और आपने भी यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि सबसे चहीता था। हाँ जी। तो मैं उनके साथ काफ़ी गया हूँ मुंबई वगैरह, अगर वो उर्दू एकेडमी के मुशायरे में जा रहे हैं या फिर नेहरू सेंटर के मुशायरे में जा रहे हैं, तो अगर कभी ऐसा इत्तेफाक होता था एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग है, तो फिर रिकॉर्डिंग में भी हम लोग शामिल हुए यानी पापा के साथ। लेकिन ऐसा खास करके कि मेरी गज़ल की रिकॉर्डिंग है वो कभी नहीं गए ये रिकॉर्डिंग सुनना। दूसरी चीज़, मैंने कहा था कि वो बड़े फ़कीराना तबीयत के इंसान थे। उन्होंने कई जगह लिखा है, यार मुझे ये मुंबई, हालांकि जगजीत जी का बड़ा असरार रहता था कि आप यहाँ पे रहते नहीं शाहिद भाई, बहुत सारे काम ऐसे आते हैं कि तुरंत की तुरंत मैं यहाँ आपसे करा लूँ, सीरियल्स के टाइटल ट्रैक वगैरह। लेकिन मैंने कहा कि वालिद साहब को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं था कि मेरा ऐसा काम हो जाए। तो उनका एक खुद शेर है वो कि फिर उसी धज से सरे राह खड़ा है शाही, फिर उसी धज से सरे राह खड़ा है शाही, वही अंदाज फकीराना सदाओ वाला। वाह वाह, तो क्या बात। वो यानी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं कि इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, वो अपने फ़न पे, बस अपना फ़न पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और एक चीज़ मैं बताते हुए चलूँ कि पापा ने जो कुछ सब लिखा है उसके बाद लोगों ने अप्रोच करके उसको कंपोज किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि शायर ने अपने आज़ाद होके अपने आज़ादाना ख्याल कलमबंद किए हैं, ना कि किसी के प्रेशर में आके कि मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा। तो ये भी एक तरह का वर्क होता है कि वो बुनियादी तौर पे गज़ल के शायर थे और उन्होंने अपनी गज़लें तख्लीक की और लोगों को पसंद आई। उन्होंने उसको अक्रॉस द बॉर्डर भी गाया है, गुलाम फरीद साहब ने गाया है, मोहम्मद अलवी साहब ने गाया है, उस्ताद रईस साहब ने उनके काफ़ी कलाम गाए हैं, मुन्नी बेगम साहब ने गाया है। जी बिल्कुल, भुला नहीं सकते जी। हिंदुस्तान में सबसे पहला कंपोजिशन जगजीत जी ने की थी, नींद से आंख खुली है अभी देखा क्या है, देख लेना अभी कुछ देर क्या क्या है। ये बियॉन्ड टाइम में गाया गया था चित्रा जी के द्वारा जी। उसके बाद जगजीत जी ने खुद उनके 7-8 कलाम गाए, लता मंगेशकर जी ने गाया, चंदन दास जी ने गाया, वहाँ पे हरिहरन जी ने गाया। तो इस तरह से वो काम करते गए। कुछ काम ऐसे भी किए कि कहे के, जैसे अभी आलाद जी ने जो गजल गाई थी, मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीने दो जी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है जिस जगह अभी मैं बैठा हूँ वहीं पे हमारा वो पुराना टेलीफोन हुआ करता था, उस पे जगजीत जी का फोन आया था। उस जमाने में जब मोबाइल वगैरह तो था नहीं 96 में उतना, कि शाहिद साहब मैं एक एल्बम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का, तो इससे रिलेटेड आप मुझे कुछ दीजिए। तो फिर वालिद साहब ने वो गज़ल लिखी थी, मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीने दो। वाह, उन्हें अप्रोच लोगों ने खुद किया, वो किसी दूसरे शायर की तरह खुद कलाम लेके नहीं गए फिल्म मेकर्स के पास या किसी बड़े गज़ल गायक के पास कि भाई इसे कंपोज करो। खुद डायरेक्टली उन्हें फ़ोन आता था और उनसे कहा जाता था आपकी ये गज़ल बहुत अच्छी है, इसे हम कंपोज करना चाहते हैं। तो ये एक फ़नकार की बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो कभी भी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए लोगों के पास नहीं गए, पॉपुलैरिटी खुद उनके कदम चूमती गई। उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। समीर साहब और अलग जी, आपसे हमारी ये गुफ्तगू शाहिद कबीर साहब के ऊपर जारी रहेगी, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम याद कर रहे हैं उस एक अदब नवाज, उस एक नामवर और नामचीन शख्सियत को जिनकी गज़लें सर चढ़ के बोलती हैं। इनकी गज़लें लोगों के दिलों को राहत पहुंचाती हैं। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर जो, किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर जो हदफ को छू न सका और कमान से भी गया। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर जो हदफ को छू न सका और कमान से भी गया और भुला दिया तो भुलाने की इंतहा कर दी। भुला दिया तो भुलाने की इंतहा कर दी। वो शख्स अब मेरे वहमो गुमान से भी गया। जैसे आपने अभी बात की, किसी भी बात को लेकर वो चिंतित नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे, बेवजह परेशान नहीं होते थे और बात को नहीं बढ़ाते थे। भले ही उन्हें कोई बात बुरी लगती थी, वो उसको बढ़ाते नहीं थे, टूल नहीं देते थे, इसे खत्म कर देते। इसी बात पे उन्होंने शायद मुझे लगता है कि ये गजल कही है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि बात छिड़ ही गई है तो बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, क्योंकि अक्सर और बेशतर जिंदगी में हम रिश्ते खो देते हैं क्योंकि हम बेवजह बात को आगे बढ़ाते हैं। रिश्ते भी खराब होते हैं और चीज़ें भी खराब होती हैं। इस पे भी हम बात करेंगे उनके आपके साथ और बाकी भाइयों के साथ, आपके बाकी भाइयों के साथ क्या रिश्ते थे, कितना अहम रिश्ता था और उनकी वाइफ के साथ किस तरह का रिश्ता था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह जी आपकी आवाज़ में हो जाए। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। आपके दम से है दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम। आप जब है तो ज़माने की ज़रूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब गजल गायकी, बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी। अलग साहब मुबारकबाद आपको। आपने उनकी कई गज़लें ना सिर्फ कंपोज की हैं बल्कि उन्हें गाया भी है, अपनी आवाज़ बख्शी है और इसके अलावा बड़े बड़े शायर हज़रात का कलाम भी आपने गाया है। जी, मैं और समीर भाई ने मिलके भी। उसी पे मैं आ रही हूँ क्योंकि समीर साहब, आपके वालिद साहब इतने बड़े शायर थे, क्या वो वाकई में चाहते थे कि आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले? आपका ज़ौक़ जो है वो अदब की ही तरफ जाना चाहिए, क्या ऐसा कभी उन्होंने जताया या आप उन्हें देख देख कर, घर का माहौल ही ऐसा था, आप देख देख कर गज़लें कहने लगे, मुशायरों में उनके साथ जाते थे और इसके अलावा आपके अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ? किस तरह का खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का था? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग रिश्ता था और यानी मैं बयान नहीं कर सकता वो सारे एहसासात। एक तो एक लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा शायर ऑल इंडिया मुशायरे अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स है, तो वो घर पे या बच्चों पे क्या ध्यान दे पाते होंगे, लोगों के जहन में ये सवाल उठता है। लेकिन उनको घर से बहुत ज़्यादा रग़बत थी और वो हम लोगों की एक एक छोटी छोटी ज़रूरत और उनके टेस्ट, उनकी ख्वाहिश, उनकी पसंद नापसंद सबसे वाकिफ़ थे पूरी। और माशाल्लाह से हमारे घर का माहौल बहुत खुशगवार था। मैंने कभी मम्मी पापा के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं देखा, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजरती थी और वो हम लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे इतना बिजी होने के बाद भी। जबकि मैं ये कह दूं कि जब जदीद शायरी का रुझान बढ़ रहा था तो लोगों ने
इसमें दो अलामत इन शायरी में बहुत तेजी से उभर के सामने आई। एक तो मजहब से बेजारी और एक घर से दूरी। लोगों ने घर से दूरी को अपनी शायरी में बयान किया, मजहब से बेजारी में बयान किया। लेकिन उस जदीदियत के दौर में शाहिद कबीर लिखते थे कि दिन के हंगामों में जी भर के भटकले शाहिद, दिन के हंगामों में जी भर के भटकले शाहिद, रात होते ही तुझे लौट के घर जाना। वाह वाह, रात क्या होते बात। ही तुझे लौट के घर जाना है। और एक जगह और उन्होंने घर का जिक्र इस तरह किया अपनी शायरी में कि जन्नत जन्नत लगती होगी, जन्नत जन्नत लगती होगी, घर तो लेकिन घर लगता है। वाह वाह वाह, मतलब आप कहीं पे भी जाओ, फाइनली आपकी जो डेस्टिनेशन वो आपका घर ही है। एक गजल में वो बहुत प्यारा लिखते हैं जिसे चित्रा जी ने गाई है कि बांध रखा है किसी सोच ने घर से हमको, बांध रखा है किसी सोच ने घर से हमको, वरना अपना दरो दीवार से रिश्ता क्या। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत शेर है। उनके जहन से कभी नहीं निकलता था। मुझे याद है कि अगर वो जैसे बॉम्बे गए, दिल्ली गए, तो कोई दिन ऐसा मिस नहीं होता कि वो फोन करके बताते नहीं थे आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं कल तक पहुँच जाऊंगा या मैं लेट हो रहा हूँ। वो घर से उनको बहुत रग़बत थी। दूसरी चीज कि मुझे बचपन से ही शायरी पसंद थी। जैसे मेरे भाइयों को भी बहनों को भी शायरी पसंद है। अच्छी शायरी और बुरी शायरी का फर्क उनको समझ में आता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे लिखने की भी कोशिश करने लगा। और ये बात मैंने वालिद साहब से छुपा के रखी क्योंकि मैं डरता था कि क्या रिएक्शन आएगा उनका और क्या होगा। हमारे जब मैं पढ़ता था तो 6th स्टैंडर्ड में हमारे एक टीचर हुआ करते थे। वो उर्दू अदब से उनका गहरा ताल्लुक था, तो वो बस क्लास में आके मिसरा दे देते थे कि आप इसको कंप्लीट करो। तो उन्होंने यूं ही आके एक मिसरा दे दिया कि मिठाई जिलेबी तू ला दे दुका से, मिठाई जिलेबी ला दे दुका से, प्लीज इसको कंप्लीट करो। तो चूंकि मेरे ज़हनो दिल पे जदीद शायरी, अहमद फराज, परवीन शाकिर, शाहिद कबीर, निदा फाजली, शहरियार, ये सब मेरे घर, आज शहरियार साहब भी मेरे घर आए हुए हैं, बशीर बद्र साहब, जावेद नासिर साहब, इनके बीच में मैं बहुत छोटा था। मेरे जहन में जदीदियत का बहुत, यानी रोमानियत तो है मेरी गज़लों में, लेकिन जदीदियत शायरी क्योंकि मेरे घर से ही विदर्भ में पैदा हुई। तो उन्होंने मिसरा दिया था कि मिठाई जलेबी तू ला दे दुका से। मैंने 7th स्टैंडर्ड में वो शेर को कंप्लीट किया था, मगर इतने पैसे मैं लाऊं कहाँ से। मासूमियत थी इसमें। लेकिन वो शायरी का कीड़ा आपके जहन में बचपन से ही था, जीन्स में ही था, क्या कह सकते हैं। बहुत खूब। मतलब आप बचपन से ही शायरी के कीड़े को जहन में पनपते रहे। और अब तो सबको पता है, सरेआम है ये कि भाई सबीर कबीर साहब भी बहुत बेहतरीन शायर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है ना जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपके वालिद साहब बहुत ही बड़े नामवर शायर रहे। आप भी अपने हिसाब से बहुत अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन आप और उनकी शायरी में थोड़ा अंतर है, फ़र्क है। आपका अपना एक अंदाज़ है, जुदा सा अंदाज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इतने बड़े शायर का बेटा हूँ, लोग जो है हमेशा जब मेरा नाम आता है तो वो जिक्र छिड़ ही जाता है शाहिद साहब का, मतलब कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी महसूस किया है आपने समीर साहब? जी, महसूस मीन्स इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, दोनों तरह से। मैंने तो खैर वालिद साहब, मैं शेर कहता हूँ, मैंने वालिद साहब को काफ़ी दिनों तक के छुपा के रखा इस बात से कि मैंने, यानी कहीं लिखता हूँ अपनी स्कूल की कॉपी में लिख लेता हूँ या कहीं और लिख लेता हूँ। लेकिन एक बार शायद मैंने पेंसिल से दीवार पे लिख दिया था छोटा सा कहीं, तो उन्होंने वो पढ़ लिया था। तो बोले अच्छा है, उन्होंने कहा कि अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए कि मैं शायरी की तरफ मुतवज्जा हो रहा हूँ या मेरे अंदर क्यों? उसका कारण क्या था? मैंने तो इतना खुल के नहीं पूछ सका। शायद देखिए क्या था कि जिस वक्त वालिद साहब की शायरी थी, तो मैं अभी ये बता दूं कि मेरी लाइन थोड़ी अलग थी। मैंने उर्दू लिटरेचर में BA किया, MA किया, PhD किया, और अब मैं उर्दू का लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी में, नागपुर यूनिवर्सिटी में। इसके पहले मैंने BSc एग्रीकल्चर भी किया है, 4 साल की डिग्री।
तो वो एग्रीकल्चर से करने के बाद बहुत अच्छा कोर्स है, और शायद मैंने जो किसान नज़्म लिखी है आलात साहब ने जिसको कंपोज किया है, तो ये मेरी जो डिग्री है ये यहीं पे काम आई है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा कि यार मेरी फील्ड तो लिटरेचर है, हाँ, तो मुझे लिटरेचर की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपनी एजुकेशन में डाइवर्ट कर दिया। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब था कि मेरे अंदर लिटरेचर या तो वालिद साहब के साथ ज़्यादा रहने से, मुशायरे में जाने से कहीं ना कहीं जगह बना रहा था। लेकिन उस वक्त का जो लिटरेचर था शिवा जी, वो तीनों भी प्लेटफॉर्म पे सेम था। तीनों भी प्लेटफॉर्म कहने का मतलब मेरा है कि एक अदबी रिसाले होती है जहाँ पे बड़े अदब नवाज शायर छपती है, ठीक है। वो वहाँ पे जो लिटरेचर छपता था उस वक्त में, वही शायर जो शायरी उस वक्त में छपती थी, वही शायरी शायर स्टेज पे पढ़ता था, और इतनी कि अक्लमंद ऑडियंस रहती थी कि उसको समझती थी। तो ये दोनों भी चीजें थी, और उन्हीं गजलों को गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन खान साहब और जगजीत सिंह कंपोज करते थे, और वही एल्बम की शक्ल में बाहर भी आती थी। यानी तीनों भी जगह, ये बहुत कम लोगों को ये नसीब हुआ है कि ये तीनों भी प्लेटफॉर्म पे एक जैसा काम हो रहा है और लोग उसको अंडरस्टूड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। जैसे शहरियार साहब जब लिखते हैं दिल चीज क्या है आप मेरी कीजिए, वो इतनी मकबूल होती है फिल्म में। शहरियार साहब की शायरी मुशायरों में भी मकबूल होती है। तो ये उस वक्त का स्नैप था, और यही लोग, मेरे वालिद साहब भी खुद एमए और बीए के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। यानी अदब का कोई भी खाना ऐसा नहीं था जो इन्होंने खाली नहीं छोड़ा था, चाहे वो मुशायरों की दुनिया हो, चाहे वो म्यूजिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो अदबी रिसाले हो, चाहे वो हमारा लिटरेचर स्कूलों में पढ़ाने जाने वाला लिटरेचर हो। लेकिन अब सिनारियो चेंज हो गया है। अब अगर गजल थोड़ी सी फलसफाना आ गई तो कंपोजर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये आम पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाएगी, तो म्यूजिक इंडस्ट्री की शायरी एक अलग हो गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए आज जो गजलें हम शाहिद कबीर साहब की इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, उनका कलाम डिस्कस कर रहे हैं, यही गजलें तो यादगार तस्वर की जाती है। यही गजलों का नाम तो बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। यही तो अदब में डाली जाती है, यही तो लिटरेचर में होती है। आप बताइए, ये तो फलसफा है। ये फलसफा है, और यही जो पुराने काम हैं ये एक फिर से नया दौर लेके आएंगे। हमने सिर्फ मान रखा है कि लोग नहीं समझेंगे इसको, ये हमारी सोच है, कुछ लोगों की सोच है। आज देखिए, आज जिस तरह से लोग सादत हुसैन मंटू के दीवाने हैं या फिर जॉन एलिया की शायरी के दीवाने हैं, नई जनरेशन, हम जो काम कर रहे हैं अला जी के साथ, जनरेशन नेक्स्ट, हमारा यही मंसूबा है कि ये जो गजलें है, ये जो फलसफाना गजलें है, ये जो फलसफाना लिटरेचर है, जिसके अंदर हमें कुछ कहानियां, कुछ नॉवेल रही है, वो हम लोगों के सामने लेके। अलहद साहब और समीर कबीर साहब, आपसे हमारी ये गुफ्तगू शाहिद कबीर के ऊपर जारी रहेगी, लेकिन फिर वक्त लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम आपसे मिलेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। हम एक छोटे से ब्रेक के पार हम फिर से हाजिर हैं, आपके रूबरू हैं, और हमारे साथ आज महवे गुफ्तगू है शाहिद कबीर साहब के ऊपर बात करने के लिए उनके बेटे समीर साहब और मौसीकार और गायक, गज़ल गायक अलहद काशिकर। क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं एक दूसरे के, शुरुआत से ही दोस्त रहे एक दूसरे के, एक दूसरे को समझते हैं। और चूंकि अलहद साहब एक गज़ल गायक है, वो बिल्कुल समझ सकते हैं एक शायर को कि वो अपनी आप बीती कैसे बयां कर रहा है, जो माहौल चल रहा है उसको कैसे अपने अल्फाज का जामा पहना रहा है। तो उस गज़ल के बारे में ज़रूर हम सुनना चाहेंगे जो अलहद साहब अपनी आवाज़ में गाएंगे, जो समीर साहब आपने लिखे हैं। समीर साहब, आप एक शेर से शुरू करेंगे और अलहद जी आपकी आवाज़ में हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में ये तो मैंने यूँ भी कहा कि मैंने जो भी कोर्स किया उसका मैंने इसमें, क्योंकि हम लोग का जो बेसिक एग्रीकल्चर का कोर्स होता था उसमें हम लोग
किसानों से बहुत करीब होते थे। हम लोगों को बाकायदा फील्ड अलॉट की जाती थी, उनसे बातचीत करना, उनके हालात देखना। तो जो कुछ तजुर्बा मुझे हुआ, मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। लेकिन इसमें हालात भाई का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो भी फार्मिंग और किसानों से बहुत करीब रहे हुए हैं। और उन्होंने जब मेरे सामने तमाम चीज़ों को पेश किया, तो उस वक्त मेरे दिमाग की क्या हालत थी, मैं यही कहता हूँ कि ऊपर वाले ने लिखा दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा। चले हो मैं 2 लाइन जी जरूर। मैं भी कभी किसानों के लिए एजुटेशंस में मैं शामिल हुआ हूँ। तो हमने एक दिन बहुत डिस्कशन किया और समीर भाई ने उस डिस्कशन होने के बाद ये लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत बेहतरीन उन्होंने किसान का दुख लिखा है इसमें। ये आज किसान के लिए ट्रिब्यूट हो सकता है। चूल्हे ने कब आग जलेगी, कब ये पेट की भूख मिटेगी, चूल्हे में कब आग जलेगी, कब ये पेट की भूख मिटेगी, चूल्हे में। आंखें बरसे अब्र ना बरसे, सूखी माटी बूंद को तरसे। आंखें बरसे अब्र ना बरसे, सूखी माटी बूंद को तरसे, बच्चों के मासूम ख्वाबों की क्या बात, आस ये निकला हूँ घर से, चूल्हे में। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। आप इसी तरह से अपनी दोस्ती को बरकरार रखिए। एक अल्फाज का जामा पहनाए और अच्छी अच्छी गजलें कह दें और दूसरा उसे कंपोज करें। खैर, फिर से हम शाहिद साहब पे आ जाते हैं, शाहिद कबीर साहब पे। हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। जाते जाते ये ज़रूर मैं समीर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, उस गज़ल की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें किसी गलत चीज़ की लत तो थी नहीं। शुरुआत से जिम्मेदारियों का बोझ उन पे था। हमेशा इसी में लगे रहे कि भाई मुझे अपनी फैमिली को अच्छा देना है, अपने बच्चों के करियर को संवारना है। जो जो काम मिलता गया वो करते गए, लेकिन अदब का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, अच्छी शायरी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा अमर है और अमर रहेगा। लेकिन एक उनकी जो गज़ल है जिसमें पीने का जिक्र है, नशे का जिक्र है, ठुकराओ अब कि प्यार करो मैं नशे में हूँ। इसके साथ हर एक रिलेट कर सकेगा, क्योंकि ये नशा मोहब्बत का भी है, ये नशा सूफियाना भी है। जैसे आपने कहा फ़कीराना तबीयत के थे, वो नशा एक सूफी नशा भी है। ऊपर वाले के साथ वो तालमेल कि कभी ना कभी भाई सूफियाना मिजाज में रूहानियत तारी होना अच्छा रहता है। ये हमें काफ़ी कुछ सिखाता है और हमारे अंदर हमारे वजूद को तलाशने में मददगार साबित होता है। कहीं ना कहीं इसे एक पीने वाला भी अपने साथ रिलेट करेगा। ठुकराओ अब कि प्यार करो मैं नशे में हूँ। ये गजल कैसे वजूद में आई, इस बारे में आप बताएं। इसमें पूरा एक किस्सा है। जगजीत जी के साथ ही हम लोग बैठे थे। मुंबई से लग के एक इलाका है कोकन, वहाँ पे प्रोग्राम था और हम लोग सब, जगजीत जी वगैरह, हम लोग सब बाय रोड कोकन गए थे वहाँ से उस प्रोग्राम को अटेंड करने। तो यूं ही ग्रीन रूम में बैठे थे। तो देखो कभी क्या होता है कि शायर कुछ सोच के लिखता है और सुनने वाला, पढ़ने वाला उसको अपने एंगल से उसको कनेक्ट करता है। किसी ने बात छेड़ी कि शाहिद साहब बोले आपने शराब वगैरह पे कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है। तो वालिद साहब ने कहा लिखा तो है, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ, जो चाहो मेरे यार मैं नशे में हूँ। तो वालिद साहब ने हंसते हुए कहा, यानी वो उनको बता रहे थे कि ये तो लिखा है मैंने। तो उस सामने वाले ने कहा कि बोले ये तो शराब का नशा नहीं है, ये तो मोहब्बत का नशा है जो आपने किया है। गिरने दो तुम मुझे मेरा सागर संभाल लो, गिरने दो तुम मुझे मेरा सागर संभाल लो, इतना तो मेरे यार करो मैं नशे में हूँ। तो ये तो बोले महबूब की आंखों से गिरने नहीं देना चाह रहे हो आप अपने आप को, ये मोहब्बत का नशा है। So nice, so nice। होता है कभी-कभी। देखिए ना, उन्होंने इसमें खूबसूरती बरकरार रखी और वो नशा जो है उसकी अहमियत भी बरकरार रखी
और हर कोई अपने अपने नजरिए से अपने नशे को अपने हिसाब से समझेगा, अपने हिसाब से इस गजल को जानेगा, पहचानेगा, तो वो हकीकत हमारे सामने है। और मैं चाहती हूँ कि ये अल्लाह जी अपनी आवाज में गाएं, उसके बाद हम वाइंड अप कर लेते हैं क्योंकि वक्त नहीं हमारे पास। 1 मिनट में 2 लाइन का होगा कि हालांकि मैं नहीं जाता, मैं बियर बार नहीं जाता, औलाद भी जानता है। मैं भी नहीं जाता। मुझे लोग बताते हैं कि बियर बार में सबसे ज्यादा बजाई जाने वाली गजलों में ये एक गजल है। बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठुकराओ अब के प्यार करूं, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब के प्यार करूं, मैं नशे में हूँ। जो चाहो मेरे यार करूं, मैं नशे में हूँ। मुझको कदम कदम पे भटकने दो वाइज़ो, मुझको कदम कदम पे भटकने दो वाइज़ो। तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ। ठुकराओ अब के प्यार करूं, मैं नशे में हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, मैं तो नशे में हूँ। ये नशा मोहब्बत का हो सकता है, ये नशा अपने काम के साथ मोहब्बत का हो सकता है, इश्क का हो सकता है, अपने लोगों के साथ इश्क का हो सकता है, मोहब्बत का हो सकता है। नशा तो हर एक पर तारी है इस दुनिया में, अपने अपने एतबार से उस नशे को उन्होंने इस गजल में बयां किया है। अब ये लोगों की मर्जी, वो किस तरह से इसे लेना चाहेंगे। बहुत ही खूब। क्या बात है। उनकी गजलों में रवानगी है, उनकी गजलों में एक मुकम्मल जिंदगी छुपी हुई है, एक फलसफा छुपा हुआ है जो हमेशा हर वक्त याद किया जाएगा। और मुझे बहुत फख्र से ये कहना पड़ रहा है और कहूँगी, इनफैक्ट मुझे फख्र है कि समीर साहब आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अच्छा कह रहे हैं। और बिल्कुल उनसे हटकर आपने अपना एक अलग वजूद तलाशा है। आपकी गज़लें भी काफ़ी कुछ बयां करती है और मुझे बहुत खुशी हुई कि शाहिद साहब पर बात हुई। साथ ही साथ अलहद साहब आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ दोस्तों में से हैं। आप दोनों की दोस्ती बरकरार रखें, आप और शाहिद साहब को इसी तरह से अल्लाह जी आप अपनी कंपोजिशंस में उतारते रहिए और समीर साहब आप इसी तरह से उनका नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनकी गज़ल का शेर है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है। अगर आप दिल से किसी के साथ मिल नहीं सकते, प्यार से मिल नहीं सकते, तो फिर ज़रूरत क्या है मिलने की। प्यार बेलोस होना चाहिए। जाते जाते समीर साहब एक आधा शेर आपकी जुबान, एक आधा शेर। मैंने एक लॉकडाउन में लिखी थी, इसमें लॉकडाउन के असरात आपको नजर आएंगे मैं जब पढ़ूंगा तो, कि आँख में अब कोई नायाब कहाँ आते हैं, आँख में अब कोई नायाब कहाँ आते हैं, उनसे वाबस्ता कोई ख्वाब कहाँ आते हैं। वाह वाह, उनसे वाबस्ता कोई ख्वाब कहाँ आते हैं। तुझको चाहूं तुझे देखूं या कोई बात करूं, तुझको चाहूं तुझे देखूं या कोई बात करूं, ये मुयस्सर हमें असबाब कहाँ आते हैं। वाह क्या बात। ये मुयस्सर हमें असबाब कहाँ आते हैं। हम के बस हिज्र का रोना ही लिए बैठे हैं, हम के बस हिज्र का रोना ही लिए बैठे हैं। वस्ल के हमको भी आदाब कहाँ आते हैं। वाह, वस्ल के आदाब कहाँ आते हैं। और एक बहुत छोटी सी 2 लाइन और सुना देते हैं गजल की, फिर खत्म करता हूँ कि बेसदा और बेतलब कोई, बेसदा और बेतलब कोई, इस तरह जी सकेगा अब कोई, इस तरह जी सकेगा अब कोई। ना हुआ दोस्त हो जा दुश्मन फिर, ना हुआ दोस्त हो जा दुश्मन फिर, मिलने जुलने का हो सबब कोई। हो ना हुआ दोस्त हो या दुश्मन फिर, मिलने जुलने का हो सबब कोई, फिर उसी मोड़ पे वो छोड़ेगा, फिर उसी मोड़ पे वो छोड़ेगा,
दिल को भाने लगेगा जब कोई। वाह दिल वाह क्या वाह भाने। वाह, बहुत खूब, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप दोनों का। आपके लिए मैं दो अल्फाज कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में आपकी जो जिस तरह से ये सब सीरीज चलाई, जी आपकी पॉजिटिविटी ये इस लॉकडाउन में इतनी इम्पोर्टेंट है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि काफी नर्वसनेस था सब में, लेकिन आपने लोगों को इंस्पायर करने का काम छोड़ा नहीं, बड़े पॉजिटिव वे से एंथुसियास्टिकली आपने काम किया। वी आर थैंकफुल टू यू बहुत बहुत एंड थैंक्स टू धन्यवाद। बोथ ऑफ यू गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी हियर। थैंक्स लॉट। धन्यवाद, बहुत आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपका काम लोगों को दिखना चाहिए। मैं हमेशा इसी फिराक में रहती हूँ कि अच्छे अच्छे फनकार लोगों के सामने आ जाएं और अच्छे अच्छे फनकारों को हम दिल ने फिर याद किया में याद करते जाएं जिस तरह से आज शाहिद साहब को किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया बेहद पसंद आ गया होगा। मशहूर और मारूफ शायर और अदब नवाज शाहिद कबीर के ऊपर उनके बेटे समीर साहब और गज़ल गायक अलहद काशीकर के साथ एक नई शख्सियत की यादें लेकर हाजिर हो जाएंगे और एक नई शख्सियत से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने अगले शुमारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी शेर व शायरी सुनने की आदी हो जाइए। जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा संगीत सुनने की आदी हो जाइए, क्योंकि ये सभी हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, बेहतर इंसान बनाते हैं और हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी लाता है। वेल, इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज, बाय बाय फॉर नाउ। दिल ने फिर याद किया।